नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 अक्टूबर मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में शादियों के सीजन को देखते हुए भले ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियों में बदलाव तो कर दिया हो, लेकिन शादी समारोह वाले परिवारों की चिंता कम नहीं हुई है। चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से धर्मशालाओं का अधिग्रहण करने से शादी समारोह आयोजित करने वाले परिवारों के समक्ष परेशानी खड़ी हो चुकी है। वर्तमान में शादियों का सीजन प्रारंभ हो गया है। ऐसे में मैरिज पैलेस, सामुदायिक भवन एवं धर्मशालाएं पहले से ही बुक हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से धर्मशालाओं को अधिग्रहण करने की कार्यवाही को तेज करने की संभावना है। प्रभारी अधिकारी व नगर विकास न्यास के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर फोर्स व अन्य कर्मचारियों को ठहरने के लिए अभी तक श्रीगंगानगर में 3 और अनूपगढ़ में 2 धर्मशालाओं का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में शादियों का सीजन होने के चलते मैरिज पैलेस को अधिग्रहण की कार्यवाही से दूर रखा गया है। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में अरोड़ा समाज के टिकट के 3 दावेदारों में जबरदस्त कशमकश चल रही है। तीनों ही दावेदार भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट हैं। इनमें वीरेंद्र राजपाल, विनीता आहूजा और अजय लक्की दावड़ा शामिल हैं। टिकट का फैसला करने के लिए पंजाबी महापंचायत की कोर कमेटी द्वारा लगातार बैठक की जा रही है। इन तीनों में से किसी एक के नाम पर कमेटी द्वारा मोहर लगाई जाएगी, लेकिन यह कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होने पर ही निर्भर होगा। विगत 8 अक्टूबर को एक मैरिज पैलेस में अरोड़ा पंजाबी महापंचायत बुलाई गई थी। वक्ताओं ने कांग्रेस तथा भाजपा द्वारा इस बार के चुनाव में अरोड़ा समाज की अनदेखी किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया। घोषणा की गई कि अगर कांग्रेस या भाजपा ने पंजाबी समाज को टिकट नहीं दी तो समाज अपनी तरफ से प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। भाजपा ने जयदीप बिहानी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा पहली सूची में ही कर दी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रदेश में किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अरोड़ा पंजाबी महापंचायत की कोर कमेटी ने 2-3 बैठक कर संभावित उम्मीदवार को लेकर विचार विमर्श किया। नेहरू पार्क में केंद्रीय बस अड्डा के पीछे नेहरू पार्क के पास दिन में एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया, जिसका कुछ ही देर बाद हाईवे पर यातायात पुलिस द्वारा चालान काटा गया। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार पीलीबंगा थाना क्षेत्र निवासी प्रमोद द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रमोद ने बताया कि वह 14 अक्टूबर को सुबह कोचिंग के लिए गया था। मोटरसाइकिल नेहरू पार्क के पास खड़ा किया था। वह आदर्श नगर पार्क के पास कोचिंग सेंटर में चला गया। करीब 11:30 बजे वापस आया तो मोटरसाइकिल नहीं मिला। इसके 15 मिनट बाद ही मोटरसाइकिल के मालिक को मोबाइल फोन पर मोटरसाइकिल का हाईवे पर यातायात पुलिस द्वारा चालान काटने का मैसेज मिला। जानकारी के अनुसार चोर मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर भाग गया। अब पुलिस उसका पता लगा रही है। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप के निर्देशन में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में विविध गतिविधियां की जा रही हैं। इसी क्रम में पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा जिले के राजकीय और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 436 विद्यालयों के 43,567 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न नारों, पोस्टर्स और बैनर्स के माध्यम से विधानसभा चुनाव में वोटिंग पर बल दिया। हनुमानगढ़ में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक सोमवार को हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल कुमार ने बताया कि यह कमेटी समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल, मोबाइल नेटवर्क आदि पर नजर रखेगी। कोई भी समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में होने की आशंका होने पर इसे समिति के समक्ष रखा जाएगा। हनुमानगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी कर रहे कार्मिकों को डाक मत पत्र से मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। विभागीय अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हनुमानगढ़ में क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की बैठक सोमवार को राजू मदान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का विस्तार पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष राजू मदान ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। सभी सदस्यों द्वारा नवनियुक्त कार्यकारिणी का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। हनुमानगढ़ के भटनेर किंग्स क्लब 5 नवंबर को भटनेर प्रीमियम लीग सीजन 4 का आगाज करेगा। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज खेल मैदान में
होने वाले टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर सोमवार को क्लब की बैठक संरक्षक आशीष विजय की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि इस बार BPL 4 प्रतियोगिता का उद्घाटन शहीदों की वीरांगनाओं द्वारा किया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल ने क्लब की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भटनेर प्रीमियम लीग सीजन 4 के तहत फाइनल मैच 9 नवंबर को होगा। श्रीगंगानगर में योग वेदांत समिति का आत्म साक्षात्कार दिवस सोमवार को उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांव 1Z स्थित आश्रम में हुए कार्यक्रम में जापान से आए नागरिकों ने योग वेदांत समिति के बारे में जानकारी ली। जपमाला को जागृत कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का विशेष पूजन व माला शुद्धिकरण भी करवाया गया। श्रीगंगानगर में अग्र सेवा समिति, युवा अग्र सेवा समिति तथा महिला अग्र सेवा समिति परिवार की ओर से अग्रसेन जयंती पर 8 दिन तक सेवा कार्य किए गए। अध्यक्ष किशन खारीवाल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रसेन चौक पर आयोजित कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन को माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर दीपमाला की गई और आतिशबाजी हुई। हनुमानगढ़ टाउन में श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला के 5वें दिन की शुरुआत मां वैष्णो की सचेतन झांकी एवं पूजा अर्चना से हुई। तत्पश्चात सीता व तीनों बहनों का कन्यादान किया गया। कन्यादान भंवर जिंदल टिब्बीवाला परिवार के सदस्यों ने सपरिवार किया। श्री राम जी और चारों भाइयों की बारात रामलीला रंगमंच से निकली गई। श्री राम जी और चारों भाइयों की बारात रामलीला रंगमंच से निकाली गई, जो बाजार के मुख्य मार्गों से होती हुई नई धान मंडी पहुंची। रात्रि को बारात वापस रंगमंच पर पहुंचने पर कन्यादान की रस्म अदा की गई। पंजाब के अबोहर मार्ग पर स्थित कल्लरखेड़ा में हाईवे पर सरकारी स्कूल के पास राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से शिवलिंग की स्थापना की गई। मुख्य अतिथि इंटक प्रदेशाध्यक्ष विष्णु शर्मा और प्रदेश महामंत्री नरेश कपूर थे। कपूर और शर्मा ने पूजा अर्चना की। शिवलिंग स्थापना के बाद हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।